नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी की रिक्वेस्ट से मैं आपके लिए लाई हूँ नया टेंस। कौन सा है तो कि पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे होती है तो कि कोई भी सेंटेंस हो उसके लास्ट में क्या आता है, कौन सा वर्ड आता है, ये हमें देखना होता है। एग्जाम्पल जैसे देखिए कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, कुछ दिया है, गया है, आया है, खाया है, ये सब मैंने किया है। ये सब उसके एग्जाम्पल है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये इस टेंस का है। उसका एग्जाम्पल देखिए पूरे सेंटेंस में तो कौन कौन सा आता है। क्योंकि मैं खाना खा चुका हूँ, वह स्कूल जा चुकी है, वे अपना काम पूरा कर चुकी है। ये सब उसके एग्जाम्पल है। दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी को जो सिखाती हूँ वो डे टू डे साथ में लर्न करते रहिए ताकि आप 60 दिनों में अपना इंग्लिश है वो कवर कर सकते हैं। अब आगे देखिए तो कि अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, उसकी फॉर्मूला क्या है तो कि सब्जेक्ट यानी कि जो करता है वो, उसके साथ जो आता है वो हैव, हैज़, और उसके साथ आता है वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव इसके कौन सा नियम है तो कि ही, सी, इट वो सिंगुलर है, उसके साथ हैज़ आता है, और आई, वी, यू, दे वो प्लूरल है, उसके साथ हैव आता है। अब उसके एग्जाम्पल देखिए तो कौन से होते हैं तो कि आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई के साथ किया या हैव क्योंकि वो प्लूरल है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए तो क्या है तो कि सी हैज़ रिटन अ लेटर, सी वो क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या या है हैज़, उसने पत्र लिख लिया है। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए तो क्या है तो कि दे हैव प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेल लिया है, दे है वो प्लूरल है, तो उसके साथ क्या या है हैव। अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंस की यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो उसका फॉर्मूला क्या है दोस्त, ये जो फॉर्मूला है ना वो रट लो ताकि ये आप आसानी से सीख सकते हो। तो फॉर्मूला देखिए तो सब्जेक्ट, उसके साथ हैव हैज़ जो भी लगता है वो, और नेगेटिव है उसके साथ नॉट, वर्ब 3 और प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसके एग्जाम्पल देखिए तो कौन से, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। इसमें नॉट कंपल्सरी है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए तो सी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा है। और उसके बाद तीसरा देखिए तो क्या आता है तो कि दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, दे के साथ क्या आता है तो कि हैव, और उसके बाद नॉट है वो तो कंपल्सरी है। ओके, ये हो गए नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मूला और उसके एग्जाम्पल। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो उसमें भी मैंने फॉर्मूला दी है आप सभी के लिए, तो वो क्या है तो कि हैव हैज़ वो सबसे आगे आते हैं। उसके बाद क्या आता है तो कि सब्जेक्ट, और उसमें क्या आता है वर्ब 3 और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आता है क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। उसके एग्जाम्पल देखें तो क्या है, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, इसमें क्वेश्चन पूछा है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो क्या है, हैज सी रिटन अ लेटर, क्या उसने पत्र लिखा है, तो हम दूसरों को क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए उसमें क्या आता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरा एग्जाम्पल देखें तो क्या है, हैव दे प्ले क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला है, उसमें भी लास्ट में क्या आया है क्वेश्चन मार्क। अब बारी आती है वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी कि V3 के उदाहरण की। वो कौन कौन से होते हैं, पहला आता है बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। तो मेन वर्ब क्या होता है गो, गो का पास्ट क्या हो जाता है वेंट, और उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है गॉन यानी कि जाना। अब नीचे देखिए एग्जाम्पल तो क्या राइट, राइट का क्या हो जाता है रोट, और उसका थर्ड क्या हो जाता है रिटर्न यानी कि लिखना। उसके बाद आता है प्ले, प्ले यानी कि खेलना, और उसका पास्ट फॉर्म हो जाता है प्लेड, और उसका लास्ट फॉर्म भी क्या होता है प्लेड यानी कि खेलना। रीड का रीड ही रहता है, तीनों फॉर्म में क्या रहता है रीड, रीड यानी कि
पढ़ना है। दोस्तों, मैं आपके लिए हर रोज़ ऐसे वीडियो लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि आपका